डॉक्टर परवेज ये मुझे बताइए, आप तो टास्क फोर्स पे भी रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स 3-4 हैं, क्रेडिट नहीं मिलता फार्मर को, ना होने के बराबर है। ये जो एक्सप्लॉयटेशन बता रहे हैं ये कंपनीज की, ये जो यूरिया वूरिया बनाते हैं, इसके अंदर इंस्टीट्यूशन की कंपनीज भी हैं, ये नहीं है कि सारे को सिविलियन है। गैस किसी को किस रेट पे मिल रही है, ये जो बड़े फैसले हैं ये कौन करेगा और क्यों नहीं हुए अभी तक? लेकिन हमने तो उसको मालिक साहब ऐसे किया कि इसको वो डेवॉल्व कर दिया था उसको 80th अमेंडमेंट के बाद ना, दिस बिकेम बेसिकली ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट। बाद में फिर गवर्नमेंट में फेडरल में भी उन्होंने कहा नहीं जी हमें एक फूड सिक्योरिटी की एक बना लेते हैं मिनिस्ट्री, कुछ ना कुछ थानेदारी तो हमारी भी रहनी चाहिए। तो इट्स अ मैस। आई पर्सनली फील कि जो सी गवर्नमेंट है वो सीरियस कतई नहीं है, इट इज नॉट सीरियस एट ऑल। ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, इंडिया देख लें, कोई दुनिया का ममालिक देख लें, वो इसको फुली प्रोटेक्ट करते हैं। एंड के अंदर अभी सऊदी अरेबिया ऑयल से हटकर जौन सी एग्रीकल्चर की तरफ आ गया, कुवैत भी आ गया, सऊदी अरेबिया भी आ गया। जिस कंट्री की एग्रीकल्चर नहीं है सर, वो फिर जैसे आप पता अभी नंबर बता रहे थे कि जी वो 30 मुल्क ऊपर हैं जौन से सिर्फ हैं, जौन से हमारे खुराक की सूरत हाल है, तो फिर आपकी ये सूरत हाल बनती है। लेकिन आपकी एक मोटी सी मैं आपको बातें कर देता हूँ कि टोटल कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर, जिसको सो कॉल ये लोग कहते हैं ना बैकबोन है जी ये पाकिस्तान की, रीढ़ की हड्डी की, हर जगह आप पढ़ेंगे ना रीढ़ की हड्डी है, कई जगह पढ़ेंगे मेन स्टेक ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। दैट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। टोटल कंट्रीब्यूशन जो 17% है इस वक्त एग्रीकल्चर, टोटल एग्रीकल्चर की आप ले लेना 17% कंट्रीब्यूशन की बनाती, पहले 20 थी अब 17 रह गई है। नॉर्मली तो दिस शुड बी अराउंड 30-35%। तो मैं समझता हूँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। इशरत साहब के साथ भी कई दफ़ा बात होती है कि जी स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं तो स्ट्रक्चरल को पहले ठीक किया जाए। यस, वी नीड टू लुक एट द स्ट्रक्चरल इश्यूज। ऑन द अदर हैंड व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज टू लुक एट द इकोनॉमिक्स वेरी केयरफुली। देखें हम जो सी ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखें, उसके बाद उसका रिटर्न देखें। पिछले साल क्या हुआ, जैसे अभी गंदम की आप बात कर रहे हैं, पिछले साल जनाब गंदम के अंदर जो ना फॉर सम रीजन अ लिटिल बिट वियर्ड रीजन, मेरा ख्याल फेवरेबल वेदर है, 50-50 मन भी लिए, 60-60 मन भी लिए जौन सी है। एस्टिमेट जौन सा उससे कम था, मेरा अपना यही था कि 4.5 मिलियन टन जौन सी हमारी शॉर्टफॉल होगी। वो अल्लाह ने किया, वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी उससे कम है, लेकिन अभी सूरत जो सी टोटली डिफरेंट है। आपकी एबिलिटी सर, डू यू वांट टू रन पाकिस्तान एग्रीकल्चर एज एग्री बिजनेस? इसको एज बिजनेस मॉडल के साथ रन करना चाहते हैं, इसको सबसिस्टेंस फार्मर के साथ करना चाहते हैं जी 2 एकड़ वाला 3 एकड़ वाला अपनी गंदमी घर की बना ले, थोड़े से चावल बना ले, अपना गुजारा मुजारा कर ले। नॉर्मली तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान हैज अ ग्रेट, मैंने और प्रोफेसर जॉन मेलर है दुनिया का नंबर 1 मतलब इस फील्ड के अंदर जो नंबर 1 आदमी है। हमने आज से कुछ 6-7 साल पहले जॉनसन इस सेक्टर को बड़ा गौर से देखा। वो रिपोर्ट अभी भी प्लानिंग कमीशन में पड़ी हुई है। ZTBL जो है ना ज़राई तरक्याती बैंक के लिए उस वक्त तैयार हुई थी। हम मेरे जौन सी कैलकुलेशन थी उसके अंदर वी आर 10 एमिनेंट पाकिस्तान के, क्या बाहर से दुनिया के टॉप के उसके अंदर जो है ना साइंटिस्ट उसके साथ आए। हमारा ये ख्याल था कि $50 बिलियन की टोटल कंट्रीब्यूशन थी उस वक्त कि वी कैन मेक इट इनटू $350 बिलियन। जिस वक्त $350 बिलियन एग्रीकल्चर की हो जाए ना सर, पॉवर्टी जीरो हो जाती है, पाकिस्तान के कर्जे उतर जाते हैं, भूख मरना जो सा बंद कर देते हैं। उसके लिए एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया, वो गोरे ने भी मेरे साथ आकर ने भी गेव इट टू देन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो पूरी कैबिनेट को हमने जॉनसन दिया। एवरीबडी वाज कन्विंस्ड। व्हेन इट कम्स टू पुटिंग अप के लिए एग्रीकल्चर आपके नजदीक उतनी इंपॉर्टेंट है, सारे खामोश हैं सर। वो जो से सेक्टर्स हैं, सर्विसेज है, इंडस्ट्री, मैंने कहा कौन सी इंडस्ट्री की आप बात करते हैं? पाकिस्तान के अंदर तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। दी ओनली इंडस्ट्री इज एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, या कॉटन की है या शुगर केन की है, यही इंडस्ट्रीज है ना जी। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी तो कौन सी इंडस्ट्री आपके पास होगी? कहने जी हमारा सर्विस एरिया बहुत है, जब कंप्यूटर्स में बहुत आगे चले जाएंगे। मैं कह जी आप किधर चले जाएंगे? जो साथ वाला हमसाया है वो आपको कहाँ लेकर जा रहा है? तो होप जौन सी है मालिक साहब वो बेसिकली एग्रीकल्चर में है। इसको आपने तीनों सेक्टर्स में देखना है। एक आपका 60% स्मॉल फार्मर है, उसके बाद 20-25% है जिसके अंदर थोड़ी सी जान है, वो जॉनसन इन्वेस्ट भी कर सकता है। देन कम्स कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर। मेन चीज है कि कैन यू कम अप विद अ मॉडल जो डिसेंट मॉडल है। मैं आई एम फ्रॉम ए रिसर्च फैमिली, माय फादर हैज बीन द मिनिस्टर फॉर। डॉक्टर परवेज मुझे ये बताइए, मैं आपको टाइम थोड़ा है, मैं 1-2 चीज़ों पे फोकस करना चाह रहा हूँ। सीड, जब मैं यहाँ पे गवर्नमेंट के लोगों से बात करता हूँ तो मुझे तासुर ये मिलता है कि सीड कंपनी से बड़ा दुनिया का शैतान कोई नहीं है जो आएंगे लूट लेंगे खा लेंगे। अब वो बिजनेस लोग हैं, उन्होंने प्रॉफिट ही कमाना है। क्या हमारी जो अभी तक हमने दरवाजे बंद रखे हुए हैं ये बड़ी सीड पे इंटरनेशनल कंपनीज को, क्या उनको दरवाजे खोले बगैर, ये GMO सीड्स लाए बगैर हमारे मसले हल होंगे कि नहीं? जैसे नसीर साहब ने बात की थी, हम तो वी हैव टू कीप रनिंग जस्ट टू स्टैंड स्टिल।
हमारी तो पॉपुलेशन की अपनी नीड्स पूरी हो ही नहीं सकती अगर हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ना हुई। इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। तो क्या है ये बायस कैसे खत्म होगा? हाउ डू वी ब्रिंग दिस थिंग? क्वालिटी सीड कैसे श्योर होगा? डॉक्टर परवेज जी जी, मैं मालिक साहब जो है ना, आई एम स्लाइटली डिफरेंट व्यू पॉइंट है जीएमओस के ऊपर। जो है ना, आई हैव कपल ऑफ पब्लिकेशंस इंटरनेशनली भी हैं। मैंने इसीलिए आपसे पूछा। बैलेंस करें इसको जो है ना, लेट्स नॉट आउटराइटली गो ऑन टू इट। आई नो ऑल दीज कंपनीज, मोस्ट ऑफ जब ये बनी भी हुई है ना, वी वांट टू बी, यस दे आर इन देयर टू मेक मनी। कुछ एरियाज के अंदर जो है ना, अब जो सी आती है ना, उसको कहते हैं मक्की। अब हमने सबसे ज्यादा जो सी स्ट्राइड्स देखे ना, उसको कहते हैं क्वांटम जंप्स देखे हैं, वो हमने मक्की की फसल में देखे। बिल्कुल ठीक है ना जी, वो राइट। और देयर वी सॉ कि ये जो सी ना, दैट स्पोर्ट हैज बीन गुड। कॉटन के अंदर जो से आगे मिक्स्ड व्यूज हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, वेरी मिक्स्ड फीलिंग्स। इंटरनेशनली भी यही है। हर बंदा जो है ना, ये नहीं कहता जी जीएमओ के ऊपर जान लगा दो, सारी जीएमओ कर लो। आप इसको सिलेक्टिवली जाएं, बी केयरफुल। जो पहले बात की यार थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यील्ड गैप की बात कर रहे थे कि जनाब एक बंदा है जो था, एक गुराया साहब है, उसको कहते हैं वजीराबाद में, उनके साथ वाला आदमी ले रहा है 600 तो 30 मन जो सी ना, वो इसकी शूर की इनकी पैदावार लेता है। वो जो दूसरे गुराया साहब है वो ले रहे हैं 1700 मन। जमीन भी एक ही है, पानी भी तकरीबन एक जैसा ही है, आबोहवा भी एक सी है जो सी। अब वहां पर इश्यूज आते हैं जनाब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के एंड फार्मर्स एबिलिटी टू पे। उसको वो ले भी सकता हो ना, मेरा दिल तो बहुत करता है मैं 13,000 रुपए की जाकर बोरी ले लूं, उसको कहते हैं फाइन। मैं स्मॉल फार्मर, मैं जाकर दुकान के ऊपर खड़ा ही हो सकता हूँ, मैं उसको खरीदारी नहीं कर सकता डीएपी की। सेकंड चीज आती है अवेलेबिलिटी की। एसी साहब से पर्ची लें तो आपको जनाब गंदम पास करा लें इधर से, एसी साहब से पर्ची लें तो आप जो सी डीएपी की आपको या उसकी यूरिया की बोरी मिलेगी। पिछले दिनों में यहाँ पर लोगों की आंखों में मैंने आंसू देखे हैं। 2-2 बोरी लेने के लिए जनाब ना, ये एसी साहब के पास जाते हैं कि जनाब एक पर्ची दे दें, कोई मुझे 2 बोरियां जो कस्तूरी जो सी ना मुझे मिल जाए। यू कैन नॉट रन एग्रीकल्चर लाइक दैट मालिक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ, बिजनेस मॉडल करें कि जी दिस इज व्हाट यू वांट टू प्रोड्यूस। 5 क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट यू वांट टू प्रोड्यूस, हाउ यू वांट टू प्रोड्यूस इट, वेयर डू यू वांट टू प्रोड्यूस इट, व्हाट डू यू वांट टू प्रोड्यूस। ये प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चंस हैं। पाकिस्तान की कौन सी पॉलिसी मेकिंग का अदारा है जो आपको कहता है कि जी हम ये पॉलिसी दे रहे हैं, हम नहीं ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो बोरला के जमाने की बात कर रहे हैं ना जी, वो 60s के अंदर यूब खान की, दैट वो मैजिक सीड उस वक्त आए, उसके साथ फर्टिलाइजर भी आया, सब कुछ भी आया। वो मैजिक सीड्स अब एग्जिस्ट नहीं करते। नाउ इट इज मैनेजमेंट। किस चीज तो बहुत करता है मैं 13,000 रुपए की जाकर बोरी ले लूं, उसको कहते हैं फाइन। मैं स्मॉल फार्मर, मैं जाकर दुकान के ऊपर खड़ा ही हो सकता हूं, मैं उसको खरीदारी नहीं कर सकता डीएपी की। सेकंड चीज आती है अवेलेबिलिटी की। एसी साहब से पर्ची लें तो आपको जनाब गंदम पास करा लें इधर से, एसी साहब से पर्ची लें तो आप जो सी डीएपी की आपको या उसकी यूरिया की बोरी मिलेगी। पिछले दिनों में यहाँ पर लोगों की आंखों में मैंने आंसू देखे हैं। 2-2 बोरी लेने के लिए जनाब ना, ये एसी साहब के पास जाते हैं कि जनाब एक पर्ची दे दें, कोई मुझे 2 बोरियां जो कस्तूरी जो सी ना मुझे मिल जाए।